जय हिंद, जय सुभाष। साथियों, धीरे धीरे समय नहीं थोड़ा बचा है जिसमें हम अपने भाई पंचदेव जी को बुलाएंगे और वो थोड़ा बाबा जी के संदेश एवं नेताजी के संदेश सुनाएंगे। उसके बाद कार्यक्रम का समापन करेंगे। हाँ, भाई पंचदेव जी आए और दोनों जय गुरुदेव। जब उठकर चले तो कह दिए समापन, तो समापन ही कर दिया जाए, लेकिन थोड़ी सी बात तो कहना ही पड़ेगा भाई। देखिए मिला कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हर लोगों को एक नया काम करने का संकल्प लेना चाहिए। हम पहले बता चुके कि नेताजी का जो जीवन है उसको हमको आपको समझने की जरूरत है। बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें बताया, लेकिन भाई कितना बैठा आप नहीं जाने। पहली बात कि नेताजी बड़े अच्छे सेवक थे, बड़े अच्छे समझदार थे। जब वो पढ़ रहे थे तो पढ़ने के साथ साथ उनको सेवा का भाव के अंदर बहुत अधिक था। एक बार जब कटक में हैजा फैल गया तो वहाँ पर लोग हैजे वालों को छूटा कोई नहीं था, लेकिन नेताजी एक नवयुवकों का एक दल बनाया जिसका नाम था सेवा दल। सेवा दल बना करके जाकर हैजे से पीड़ित लोगों की सेवा किया। आज हम लोगों को भी किसी भी पीड़ित व्यक्ति ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए अगर आप संगठन बनाते हैं तो आप समझिए कि नेताजी के बताए रास्ते पर आप चल रहे हैं। दूसरी बात, नेताजी ने एक काम और किया, बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे। जैसा कि औराना प्रोफेसर की बात आपने कहा कि औराना जो है एक बार कहा ब्लैक इंडियन मंकी कह करके जो हिंदू भारतीयों का अपमान किया, इसके लिए नेताजी बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने खड़े होकर प्रोफेसर औराना का विरोध किया और नहीं मानने पर से माफी मांगने के लिए बाध्य किया। यह संगठन नेताजी में था। नेताजी इसको चाहते थे, झुका डालते थे। और आज भी अगर आप नेताजी के रास्ते पर चल रहे हैं तो सत्य और न्याय के लिए आप सबको एक मतलब कि ऐसा मजबूती से खड़े होना है कि जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति नेताजी थे वैसे आपको स्वाभिमानी व्यक्ति बनना है। दूसरी बात कि नेताजी सब में बुराई नहीं देखते, नेताजी कुछ अच्छाई भी देखते थे। नेताजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं अंग्रेजों में जब इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड जाने के बाद मैं अंग्रेजों का अध्ययन बड़ी नजदीकी से किया और ये देखा कि उनके अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं जो हिंदुस्तान के लोगों में नहीं। तो कौन सी अच्छाई है? वो लोग बुनियादी आधार पर अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के आधार पर अपनी राज सत्ता चलाना चाहते हैं। जो नियम कानून जो सिद्धांत उनके हैं बड़े सिद्धांतवादी होते हैं, अपने सिद्धांत से एक कील हटते नहीं है। भारतीयों में है कि अगर जरा सा लोक प्रलोभन आया तो अपने सिद्धांतों से हट करके विचलित हो जाते हैं। ये नेताजी का। दूसरी बात, नेताजी ने कहा कि मैं ये भी देखा हूँ कि हिंदुस्तान के लोग बहुत लापरवाह हैं और इंग्लैंड और जर्मन के लोग ये जो है ये समय के बड़े पाबंद और पक्के हैं। हमारे ऐसा हम लोग भक्त भी हैं जिनके बाबा जब गुरुदेव जी महाराज समय के बड़े पाबंद होते थे, बड़े पक्के और वो समय के अनुसार ही काम करते। कहा इसमें अगर देखा जाए तो हो जाए, और जब आपको 12 बजे दिया जाएगा आप 2 बजे इन्वें करेंगे तो समय का पाबंद क्या रह जाएगा? तो दूसरे को बंद करो, हमको जल्दी जाना है, तो भाई वो बात तो हो जाएगी। तो समय के पाबंद भी रहना। अंग्रेजों बड़ी अच्छाइयाँ थी। उन्होंने कहा कि मैं सबकी अच्छाइयों, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि भाई दूसरे की बुराई देखने की आदत छोड़ो, अच्छाइयाँ भी देखो। नेताजी इतने महान थे, अंग्रेजों के पक्का विरोधी थे, अंग्रेजों में अच्छाइयाँ देखते थे कि उनकी अच्छाई क्या है, अच्छाई को ले लिया, जब बुराई को छोड़ दिया। ये आपका भी संकल्प होना चाहिए। दूसरी बात, अंग्रेज जो है खान पान रहन सहन की बहुत गद्दा था। नेताजी को वहाँ रह करके जब ICS की परीक्षा IPS जब किया तो उन्होंने देखा कि इनके खान पान बहुत बिगड़े हैं और वहाँ पर रहने के बाद इतने तेज दिमाग के थे कि वहाँ की सरकार ने उनको तुरंत नौकरी दे दिया और वहाँ पर नौकरी करने के बाद इतना रुपया मिलता था कि अगर वो चाहते तो वही मजा मस्ती में काटते, लेकिन उनको दर्द था अपने हिंदुस्तान की। उन्होंने सारी मौज, सारे रुपए, सारे विरासत को ठोकर मार दिया और हिंदुस्तान में आ गए। और हिंदुस्तान में आकर उन्होंने कहा कि मैं भारत माता की सेवा करूंगा, इससे बड़ा मुझे कोई सोच नहीं। तो अब बताइए, यहाँ तो रुपया के पाकर लोग विदेश में भाग रहे। आज हिंदुस्तान क्या सिद्धांत है? रुपया के पाकर हिंदुस्तान का बच्चा विदेश में जा रहा है।
और यहाँ अपनी प्राचीन सभ्यता को छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता की नकल कर रहा है। और पाश्चात्य सभ्यता की नकल में और जो वहाँ के नाच गान खान पान रहन सहन, आज आप पसंद आपका लड़का क्या करता है, वही पाश्चात्य सभ्यता की नकल करता है। जैसे उनके पहनावे पहनता है, जैसे खान पान करता है, जैसा राम चले करता है, सत्संग कभी सुनता है, कभी नहीं सुनता है। यानी पाश्चात्य सभ्यता की नकल वहाँ भी है, वहाँ भी वो सब बिखरे पड़े हुए हैं। दूसरी बात, नेताजी जब वहाँ से लौट कर आते हैं हिंदुस्तान के अंदर तो गांधी जी से मिलते हैं। क्यों गांधी जी से मिलते हैं? गांधी जी से इसलिए मिलते हैं कि इस आजादी में जो पूरब से सूरज जहाँ उगता है पश्चिम तक, जहाँ डूबता है, वहाँ तक अंग्रेजों का राज और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज लगाने वाला ये बुद्धा आदमी वो कौन है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। और इसके लिए नेताजी के अंदर कि मैं महात्मा गांधी को देखना चाहता हूँ कि अंग्रेजों का जहाँ सूरज उदय होता है और जहाँ तक अस्त होता है वहाँ तक पूरा अंग्रेजों का शासन है, और ये बुढ़ा जो आवाज लगा रहा है वो आप कोई साधारण इंसान नहीं होता। जाकर गांधी जी के पास जाते हैं, जैसा उन्होंने बैरिस्ट्री करके बढ़े, लेकिन देखा तो एक धोती लपेटे और बिल्कुल साधारण व्यक्ति, और देख करके तो नेताजी को बड़ा आश्चर्य लगा कि बताइए इतनी बड़ी शासन सत्ता में ये कैसे कर सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि जाकर उससे मिले, कहा कि आप जो है देश की आज़ादी के लिए जो संकल्प उठाए हैं, क्या अंग्रेज आपको इतनी आसानी से मान जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि मान जाएंगे, और मेरा सहयोग आंदोलन है, मैं अहिंसा परमो धर्म का शस्त्र उठाकर लड़ूंगा। उन्होंने कहा ये सब मानने वाले नए दुष्ट हैं, जैसे कुछ प्रेमी घबरा जाते हैं कि दुष्ट लोग नहीं बनेंगे, नहीं सुधरेंगे, तो उस तरह से नेताजी भी कहेंगे। और महात्मा जी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा नहीं बच्चा, तू सावधान रहो, ये सब बदल जाएंगे। कहा महाराज कैसे बदलेंगे? तो कहा कि नहीं बदल जाएंगे, समय का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो सुभाष जी ने कहा मैं समय का इंतजार नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा, तो गांधी जी थोड़ा विचार किए, ये सुभाष का गर्म खून ये ज्यादा इंतजार ही नहीं करना चाहता, तो तू चला जा, ले जा सुभाष, मैं तुमको एक राय देता हूँ, मेरी बात मानेगा? नेताजी ने कहा बताइए। उन्होंने कहा अगर तुम कोई भी काम करना है लेकिन चले जाओ कलकत्ता में, वहाँ बाबू चित्तरंजन दास है, उनसे जरूर मिल लेना, और उनके मिलने के बाद कुछ बात अगर आएगी, अगर वो जो कहेंगे वही काम करना, तुम वहाँ से करो, मैं यहाँ देख रहा हूँ। तो ये चित्तरंजन दास से चले गए। उस समय बाबू चित्तरंजन दास जिसके घरों में 100 रुपये महीने की आमदनी नहीं हुआ करती थी, या जिसके घर में 100 रुपया महीना आता था, तो वो अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता था, बड़ा धनवान समझता था। उस समय बाबू चित्तरंजन दास की यहाँ 1 लाख रुपए की आमदनी महीने, 1 लाख। अब जाकर उनसे मिलते हैं, कहते हैं कि मैं आपके पास, मुझे गांधी जी महात्मा जी ने भेजा है, आपका क्या उद्देश्य है, क्या देश की आज़ादी के लिए आपका है कोई योगदान? उन्होंने कहा बच्चा ये बताओ क्या हो कौन? उन्होंने कहा कि मैं IPS करके वहाँ से आया हूँ, मेरा नाम सुभाष है, मैं यहाँ रहने वाला, सब परिचय बताए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे ऐसे नवयुवक की जरूरत थी जो आज तक मैं ढूंढ रहा था, कोई नवयुवक नहीं मिला, ऐसे सुभाष मिल गए। क्या मेरे स्कूल में उनका कॉलेज चलता था, ताकि अब मेरे कॉलेज में तुम पढ़ाई पढ़ाओगे, अध्यापक बन सकते हो? नेताजी ने कहा मैं अध्यापक बनूंगा, अगर आप जैसे महापुरुषों के भी रहकर मुझे शिक्षा देने का अगर अवसर मिले तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता है। नेताजी वहीं पर बैठ गए और शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दी, शिक्षा देना शुरू कर दी बच्चों को, और साथ साथ वो देश के लिए तैयारी करने लगे और देश सेवा में जड़ लगे। अंग्रेजों का अत्याचार बंगाल में बहुत तेजी से था, वहां देख करके उनसे नहीं रहा गया। वो बाबू चित्तरंजन दास से कहते थे आप क्यों नहीं करते, हम लोग इनके खिलाफ आवाज लगा दें और पूरा इधर बंद कर दें। वो भी बड़े शांत स्वभाव के थे। उन्होंने कहा गरम दल तो ठीक है, लेकिन बड़ी मजबूती से काम करना होगा, आगे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इससे हम नहीं सफल पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तब क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि गांधी जी महात्मा वहां पर वो जो है स्वदेशी के प्रचार में लगे हैं, खादी वस्त्र बना रहे हैं, कहे स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को नीति को छोड़ो, तो क्या ये ठीक नहीं होगा? उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात होगी, स्वदेशी खादी का प्रचार कराओ। तो उन्होंने कहा स्वदेशी का प्रचार हम लोग करते हैं तो अंग्रेज सरकार ये जो हमको जब्त कर लेती है, तो एक महिलाओं की टीम तैयार किया जाए। उस बाबू चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम था बसंती देवी। बसंती देवी से उन्होंने कहा कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप क्यों नहीं आ जाती, सीधे रोड पर खड़े होकर के इसका काम करने का बीड़ा क्यों नहीं? और चित्तरंजन दास की बहन थी, उनका नाम था उर्मिला देवी। उर्मिला देवी 2 लोगों को,
उन्होंने प्रेरणा दिया और कहा कि दोनों लोग मिलकर के जो मैं कहता हूँ इसे आप करना शुरू करो और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना। तो वो सबके अंदर भी वो तरफ से जोश आ गया। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, चाहे हमको फांसी पर चढ़ना पड़े लेकिन हम वो काम करेंगे। तो उर्मिला देवी और बसंती देवी गांव में जाकर के एक टीम तैयार कर दी और महिलाओं की 150 की टीम लेकर के अंग्रेज बंगाल की सड़कों को उतर गई और खादी वस्त्रों को मंगाया और खादी वस्त्रों का खुलेआम विक्रय करना शुरू किया और सीधे बोलती थी स्वदेशी अपनाओ, विदेशी नीतियां छोड़ो, विदेशों के खान पान छोड़ो, उनके रहन सहन छोड़ो, स्वदेश को अपनाओ। इतना बड़ा जेहाद जब छेड़ दिया तो उस समय लोग के कान खड़े हो गए, ये महिलाओं के इतना साहस। तब तक अंग्रेज सर्जेंट अफसर आता है और कहता है कि मैडम आप ये बताओ कि ये सब क्या कर रही है। उन्होंने कहा हम स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं, हम खादी वस्त्रों को बेच रहे हैं, हम इसका अपने देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने की कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या आप नहीं जानती ये कानून गैर कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा मैं जानती हूँ, लेकिन इसके लिए हमारे भारतवासी जिम्मेदार हैं। हम तो ये जानती हूँ कि हमको स्वदेशी का प्रचार करना है और अपने देश को मजबूती देने के लिए। और कौन सा अप्रैल का महीना कौन सा था, उसमें उसी दिन के लिए एक गोष्ठी भी हो रहा था। बाबू सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि वो वहाँ तैयारी भी करना है और खादी का प्रचार भी करना है। दोनों काम चल रहा था। उसी समय नेताजी अपना जोरदार किए, तब तक वहां पर पुलिस की टीम आती है और दोनों महिलाओं सहित जितनी महिलाएं थी सबके साथ दुर्व्यवहार किया, पूरे अत्याचार करने के बने उनके साथ कैद में रहे। उस समय नेताजी आए और बाबू चिरंजीव दास ने कहा कि इसके लिए अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों को आवाज बुलंद करना होगा। जब इन लोगों ने आवाज लगाई तो उस समय इनकी संख्या बहुत कमजोर थी। पुलिस आई, इनको भी जाकर जेल के अंदर डाल दिया और इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार। बहुत झेलने के बाद नेताजी फिर आते हैं, नेताजी फिर संगठन बनाते हैं, फिर मजबूत खड़े होते हैं, माताओं बहनों को जेल से निकालते हैं, फिर लेकर क्या क्या उन्होंने बड़ी लंबी कहानी है। यानी देश की आजादी के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानी किया। अब तो मैं एक प्रसंग पर ही रहूंगा, इसलिए कि जैसा इन्होंने कहा हमारे मंत्री जी ने कि ये तो 2-4 दिन हो जाए तो अंत नहीं। तो अंत का मतलब यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बड़ी मजबूती से, उनके अंदर बड़े ताकत थी कि महिलाओं का संगठन बनाया, भाइयों का संगठन बनाया, जहां जाते संगठन बना लेते थे और देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लोग तैयार कर लेते थे। वह चीज आज हमारे आप में नहीं। हम लोग इतना जल्दी खान पान नहीं बदल सकते। अब बताइए, अंग्रेज चले गए, अपने खानदान को छोड़ गए, बताए ना नहीं। अब ये लोग का खानदान उनके पड़े हैं और खानदानों के अंदर अभी क्या है, अभी वही चापलूसी भरी हुई है। अभी उनके अंदर क्या है, अभी वही चीजें हैं, अभी खान पान है। अरे अंग्रेज बुरे नहीं थे, अंग्रेजियत भी बुरी थी। जो अंग्रेजियत आप अपनाए हो, अंग्रेज तो मांस खाते थे, अंग्रेज दारू पीते थे, आज भी वहाँ चलता है, प्रचलन है, वहाँ की माताएं बहनें भी दारू पीती हैं। लेकिन अभी हिंदुस्तान की मर्यादा है कि हमारे यहाँ कोई माता बहन कोई दारू कोई नशा नहीं पी। अभी हमारे यहाँ की परंपरा है कि अभी हमारे अंदर बहुत से लोग शाकाहारी हैं, सात्विक विचारधारा के हैं, लेकिन कुछ लोग नकल में देख देख करके जैसे विदेशी दारू पीते हैं वैसे इंग्लिश लेकर के पीते हैं और हम मान सम्मान समझते हैं कि मैं अंग्रेज का दादा बन के आया। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम खान पान को सुधार लो, रहन सहन को बदल दो भाई। अरे अंडा मांस मछली दारू शराब अंग्रेजों का छोड़ दो। भारत की परंपरा है, कोई हिंदुस्तान के अंदर किसी के घर के ऊपर से मुर्गी अगर उड़ जाती थी तो लोग कहते थे अपित्र हो गया। किसी के सिर से अगर कोई पक्षी मुर्गी मुर्गा उड़ जाते थे तो स्नान करता था। आज ये हिंदुस्तान की भूमि है कि घर के अंदर 500 रुपया किलो खर्च करके काट कर पका कर खाता है। क्या यही हिंदुस्तान की मर्यादा? यही हिंदुस्तान की मर्यादा? अरे भाई छोड़ दो। बाबा जगदीश यही चाहते थे कि नेताजी बिल्कुल, और वही बात मैं कह रहा हूँ कि नेताजी का सपना था कि राम राज आएगा, राम राज आएगा। तो बाबा जी ने कहा, गांधी जी ने कहा राम राज आएगा, बाबा जी का सतयुग आएगा। सतयुग का नजारा आप सबको देखने को मिल जाएगा। उसकी बुनियादी कहाँ से पैदा होगी? यही से होगी। आपके जिले जिले में देखो छोटे छोटे केंद्र बने हैं। यह केंद्र बना इसीलिए कि आपको यहाँ पर शाकाहार सदाचार की शिक्षा दी जाए। और जैसे विद्यालय में पढ़ाई होती है, यहाँ तक पढ़िए नेताजी के विषय में, क्या हर महापुरुषों के विषय में आपको हर दिन यहाँ बताया जाएगा। भाई तैयार तो हो जाइए, लेकिन ये सीख लेने के लिए तैयारी नहीं है। कौन सा काम करते हो आप? अरे हमारा मुरई बेचे गया था, हमारा धनिया बेचे गया था, हमारा खेत आलू बोए के हम तो हमारा झई करेंगे, तो क्या करोगे भाई आप?
अरे रोज खटखट भैया करो। गुरु महाराज ने कहा खटखट भैया रोज करो, रोज खाओ, रोज काम करो, कौन मना करता है? लेकिन कभी कभी अवसर निकाल कर देश और समाज के लिए सोच लिया करो, कभी कभी सोच लिया करो। अपने खून पसीने की कमाई कभी कभी कुछ दान दे दिया करो। अपने कहा है ना कि गुरु बचनों का पालन किया ही नहीं, सिर्फ माला हिलाने से क्या फायदा, जिसने माता पिता की न सेवा किया उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, सिर्फ माला हिलाने से क्या फायदा, जिसने माता पिता की न सेवा किया उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। दान का हाथ कभी कभी बढ़ा दिया करो। कंजूसी का काम, कंजूस जो होता है, ये बाबा जब गुरुदेव जी महाराज के परमार्थी वचन को कभी कभी पढ़ लिया करें आप, कभी नहीं पढ़ते हैं। कितने के घरों में परमार्थी वचन तो है ही नहीं। अगर परमार्थी वचन संग्रह की पुस्तक रामचरितमानस, गीता और भागवत से कहीं ज्यादा पवित्र है, क्यों नहीं रखा है आपने? आपने देखा हजरत मूसा साहब जो खड़े हुए, शैतान उपस्थित हुआ और कहा कि मैं 3 बात याद रखूं। मैं आपको भी 3 बातें बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। कहा वो 3 बातें क्या है? कहा अगर इंसान तुम महान बनना चाहते हो, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, तो सिर्फ 3 बात याद रखो। वो 3 बात क्या है भाई? पहला बात यह है कि क्रोध से बचे रहना, क्रोध से बचे रहना। जो क्रोधी होता है उसको मैं फुटबॉल की तरह खेलता हूँ, जिधर चाहा मार दिया और नहीं संभला तो इधर भी खेलता रहा और उधर मार दिया 4 लाख नरकों में चले जाओगे। अगर क्रोध, तो लिखा है रामचरितमानस में, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंख, काहे भगवान काम क्रोध और लोभ मोह नरक में जाने वाले रास्ते। यही बात तो बाबा जगदीश चाहते हैं कि कम से कम क्रोध से बचे रहना। दूसरी बात, आज क्रोध तो बात बात में चढ़ जाता है, सत्संगी के ऊपर फट जाता है, सत्संगी भिड़ जा रहे हैं और कहते हैं कि हमारा ये ऐसे है वैसे, तमाम बातें, क्या मतलब है? ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात कहा कि स्त्रियों से बचे रहना। जो स्त्रियों से बचेगा वह लोक परलोक दोनों में सफलता पाएगा। जितना इस संसार में मैंने जाल बिछाया है, शैतान कह रहा है कि जितना मैंने जाल बिछाया है, इस सब में सबसे प्रबल जाल स्त्रियों का बंधन है। जो किसी बंधन में नहीं फंसता, स्त्रियों के बंधन में फंस जाता है, वो मैं फंसा लेता हूँ। स्त्रियों का बंधन, और इस बंधन पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कभी नहीं फंसेगा, स्त्रियों के बंधन में फंसेगा और उसको नर्क और 84 में डाल दिया जाएगा, उसकी जीवन लीला खत्म हो जाएगी, यानी उसको बहुत बड़ा दूषण मैंने बुराइयों में ढकेल दिया जाएगा। अब सोचिए, और तीसरी बात क्या कहा? तीसरी बात उन्होंने कहा कि एक बात याद रखना कि कृपणता से बचे रहना, कंजूसी से बचे रहना। जहां पर कंजूसी 2 तरह की, जो एक बात याद रखना, अगर कहीं पर परमार्थ की बात आवे तो वहां मुट्ठी खोल करके राजा हरिश्चंद्र बन जाना, और जहां पर अगर बुराई की बात आवे वहां पर कंजूस बन जाना, बिल्कुल लक्ष्मीमल बन जाना और कौड़ीमल बन जाना। कब? जैसे दारू पीने की बात है, कुछ लोग के घर मेहमान आ जाते हैं और मेहमान कहते हैं कि पार्टी चाहिए, तो लोग जब गुरुदेव के भक्त होते हुए भी क्या करते हैं कि देखा भैया ये मेहमान हो, रिश्तेदार हो, बड़ा खास आदमी है, ऐसा करो बेटा कि मैं 500 रुपये देता हूँ और मुर्गा ले आना और दारू का स्वागत कर देना, हम तो जय गुरुदेव को भक्त रहे। ये कोई बात हुई क्या? ये कोई बात नहीं हुई। अरे आप सीधा जवाब दो, मैं जो खाता हूँ वही खिलाऊंगा, मैं जो खा रहा हूँ वही खिलाऊंगा, मैं जो रहता हूँ वही सोऊंगा, आपके लिए कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। तब आपका काम। अब क्या करता है आदमी? फटाक से 500 का नोट निकाला और दे दिया, कहा आप लोग खा लो भाई, हम तो नहीं खाते पीते। उसका पाप तो आपको लग गया, पाप तो आपको लग गया, सब पाप को सब मजा लेंगे आपको। जहां पर दान की बात आवे वहां पर मुट्ठी खोल दो, वहां पर खोल दीजिए। अगर जो कृपण होता है, शैतान ने कहा जो कृपण और कंजूस होता है, उसका मैं लोक और परलोक दोनों मटिया मेट बना देता हूँ, मटिया मेट कर देता हूँ।